हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि ऑप्टिक्स का बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ना गाइस। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आपको ए पार्ट कंप्लीट समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम बी पार्ट को समझेंगे। देखो बी पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium is called refraction of light। मतलब क्या कहा मैंने? वो प्रक्रिया ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ की वो प्रक्रिया जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और इस दौरान उस लाइट का पाथ यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? ओके। तो इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। देखो रेयर का मतलब क्या होता है और डेंसर का मतलब क्या होता है। देखो रेयर का मतलब होता है वह मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड चेंज ना हो, और डेंसर होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाए। यानी कि रेयर में लाइट की स्पीड फास्ट रहती है और डेंसर में लाइट की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाए वो डेंसर, वो रेयर जिसकी डेंसिटी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर और एक गिलास, गिलास समझते हो, कांच का। तो इन दोनों में रेयर कौन सा है बताओ? वाटर है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्लोजली बाउंड नहीं है, दूर दूर है, उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू गिलास। बात समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है। तो देखो पहला लॉ क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इसे समझने से पहले ना आप यहाँ पर एक डायग्राम समझिएगा। ओके, जब आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं एयर ले रहा हूँ, एयर। ओके, एयर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए गिलास ले रहा हूँ। ठीक, ओके। और ये क्या है हमारा? ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम ये वाला है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हो ना आप, जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। ये हमने नॉर्मल ले ली। तो देखो ये हमारी एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे मतलब जो टॉर्च में से सीधी प्रोड्यूस होती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे आई। ओके, तो ये इंसिडेंट रे आई, क्या ये सीधी ऐसे ही निकल जाएगी गिलास में होते हुए? बताओ जी, ये ऐसे नहीं निकलती गाइस, ये ऐसे नहीं निकलती। ये कैसे होगी? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। ऐसे, ऐसे थी, ऐसे हो जाएगी। यानी कि ऐसे ना होकर ऐसे, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल की नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई, मुझे विश्वास है। तो इसे क्या बोलते हैं हम बताओ? इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, ठीक है जी। और ये हमारा डेंसर है, और यहाँ पर ये हमारा रेयरर है। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर है? बताओ जी। देखो ये लो हैं, आप समझिए। आप अब कंफ्यूज होंगे कि ये इस तरफ ही क्यों आया, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकली एक्चुअली ऐसे होता है। जब हम एक इंसिडेंट रे को गिलास के अंदर इंसिडेंट कराते हैं तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ये तो है अब डेंसर। इस जगह पर हम रेयर करके देखते हैं, रेयर में क्या होता है ना? तो देखो रेयर में और कर देखते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल है,
और ये हमारी इंसिडेंट रे आई। ये यहाँ पर डेंसर है, यहाँ पर इस बार ये गिलास है, और यहाँ पर ये रेयर है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये अब इस बार एयर है। ठीक, तो देखो क्या इस बार भी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, बताओ? नहीं, इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अब आपको ना ये तो पता चल गया कि डेंसर में क्या किस तरफ होती है, रेयर में किस तरफ होती है। डेंसर में क्या होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, बताओ जी? रिफ्रैक्टेड रे हमारी डेंसर में होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रेयर में होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो अब इसकी मैं आपको याद रखना है, जैसे आपकी मर्जी ऐसे याद रखिएगा। मैं फिर भी आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो अप्लाई होती है यहाँ पर। क्या ट्रिक है? देखो डेंसर है ना, डेंसर को देखो, यहाँ पर डेंसर है यानी कि एन है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉर्मल है। डेंसर में एन है और नॉर्मल में भी एन है ना, मान लीजिए एन है। तो एन क्या है, एन मान लीजिए यहाँ पर ये सेम है, सेम तो है, लेकिन यहाँ पर ये मान लीजिए सेम चार्ज हैं। जी हाँ, सेम चार्ज हैं। अब आप सेम चार्ज क्या करते हैं? सेम चार्ज बताओ, रिपेल करते हैं ना, रिपेल करते हैं। लेकिन ये तो बताओ क्या हो रहा है इसमें, डेंसर में क्या हो रहा है? ये तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से समझिएगा, ये हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में अपोजिट होता है। जी गाइस, ये मान लीजिए ऑप्टिक्स में अपोजिट होता है, तो रिपेल का अपोजिट अट्रैक्ट होता है। एक बार और सुनिएगा, इस तरीके से याद रखिएगा आप डेंसर को। डेंसर में एन होता है, जी हाँ, नॉर्मल में भी एन होता है। तो डेंसर एन क्या है, एन एक चार्ज हैं जो कि सेम है। सेम चार्ज क्या करते हैं? सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। लेकिन हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में अपोजिट है, अपोजिट में ये अट्रैक्ट करेंगे। जब ही तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा, तो आप रेयर का तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो ये आपको एक मेरा फर्ज था बताने का, जैसे आपको मर्जी आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ओके जी। तो देखो दूसरा है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सभी सेम प्लेन में लाइज करती हैं। तो देखो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ विल चेंज बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। मतलब मैंने क्या किया, रिफ्रैक्शन के दौरान द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ विल चेंज, ये बात कहना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए ये हमारी एक लाइट है ना, इसकी जो एक स्पीड होगी, बिल्कुल जी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन के दौरान, और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। बट जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज होती। ठीक, ये बात कहना चाहता हूँ मैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। तो हम आगे पढ़ेंगे सिनेन्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइज। ठीक, ओके जी। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।